बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सज्जनों भैनों ते भराओ उम्मीद ही तुस सारे ठीक ठाक हो सो जी। मैं इस टाइम राजा बाज़ार ने अंदर मौजूद हाँ और तुसें की पता है कि अजकल हालात जिहड़े है वो थोड़े कशीदा चल रहे। कशीदा किस तरह चल रहे जी कि पहलगाम ना एक वाक़या होना जिहड़ा एक टोपी ड्रामा भारत की तरफ रचाया जाना और उस टोपी ड्रामे ना ठीक 10 मिनट बाद जी FIR दर्ज की जानी और फिर इल्ज़ाम जिहड़ा वो हमेशा की तरह पाकिस्तानी यानी कि असां पर लगना कि जी पाकिस्तानियाँ दहशतगर्दी करती। लेकिन सवाल यह कि जी क्या जी भारतीय फोर्सिस या जी भारतीय एजेंसीज या वो इतनियाँ बेबस सियाँ क्योंकि उस जिस इलाके ने अंदर ये वाक़या होया ये वाक़या रोनुमा होया उस इलाके ने अंदर मकबूजा वादी ने अंदर जो 7 लाख तो जायद भारतीय फौज जी है वो काबिज़ है, ठीक है। लेकिन उसने बावजूद उधर ये सानिया हो जाना ये वाक़या हो जाना, क्या भारतीय जी एजेंसी है वो अपनी इसकी नाकामी तसवर करनी, क्या जी भारतीय फोर्स सी वो अपनी नाकामी तसवर करनी। लेकिन हमेशा की तरह इल्ज़ाम उन्हें जो पाकिस्तान उपर लाया जोड़े ओछे हथकंडे भारत की तरफों अपनाए जाने, फिर हम ये कर देंगे और जी गीडर बपकियाँ जड़ियाँ धमकियाँ जो टोपी ड्रामा जी डैश नुमैश होनी वो हमेशा की तरह होनी। लेकिन इस ना अवाम जी है पाकिस्तानी अवाम है इस उपर इसना बड़ा रास्त असर क्या है, या पाकिस्तानी अवाम ना जो जज्बा है वो क्या है, या पाकिस्तानी अवाम ना इस उपर रद्द अमल जो है वो क्या है। ये तमाम तर चीज़ा अपने ना इस प्रोग्राम के अंदर मैं डिस्कस कर और डिस्कशन वास्ते हमारे नाल काफ़ी ज़्यादा तादाद इच्छित है। शहरी मौजूद है, ताजर मौजूद है, इन्हों को पुछसा कि क्या अगर जंग होनी क्योंकि ज़ाहरी गल है सलामती कौंसल की जी मीटिंग हुई उस भी ये गल दसी गई कि जी असा अगर पानी बंद किया जासी पाकिस्तान ना तो बाकायदा तौर पर इसकी जंग तस्वर किया जासी और फ़ज़ाई हदूद भी भारत ने बंद की गई, पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हदूद ने हवाले नाल भी अब बड़ा एक अच्छा स्टांस जो है हुकूमत पाकिस्तान की तरफों भारत की जवाब दिता गया। लेकिन कल भारत जो है वो पानी भी खोल सटिया, ठीक है। दरियाए झेलम और नीलम जो पानी की सतह भी बुलंद होगी, आबी जारियत जी वो भारत की तरफों जारी है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल ना आम आवाम पर क्या असरात है, क्या आवाम इसकी सीरियस लै रहे, क्या आवाम भारत दियाँ इन्ह धमकियाँ की इंजॉय कर रहे, क्या आवाम जोड़े है वो भारत दियाँ इन्ह गिदड़ बपकियाँ नाल किस तरह ट्रीट इसकी करने, ये तमाम तर चीज़ा अस अपने इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करने। शहरी मेरे नाल मौजूद है, ताजर मेरे नाल मौजूद है, इन्होंने वक्तन व वक्तन गुफ्तगू करने, इन्हों को ही पूछने कि अगर ऐसा होना तो फिर उसका रद्द अमल क्या उसी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, बहुत शुक्रिया। इमरान साहब जिस टाइम मैं किधर प्रोग्राम करन निकलना ना एक कुदरती अमर है, तुसा मैंने टक्कर ही जाने हो कि वजह है पूरा पिछा तो ना हो करने होने। असल तुसी अवामी प्रोग्राम करते हो तो असी अवामी नुमाइंदे हैं तो टकराव अक्सर हो जुलता है, इतफाक है। इतफाक है जी, इसकी इतफाक ही समझिए ऐसा उसने इतफाक उसने इतफाक। अच्छा ये दसो जी कि हमेशा की तरह असा देखा कि एक दफ़ा एक और टोपी ड्रामा जोड़ा है वो साढ़े पड़ोसी मुल्क की तरफों रचाया गया और इंडियन मीडिया जिस तरह ववेला कर रहा उन्होंने नज़दीक तो जंग शुरू हो गई, जंग अद्धा पाकिस्तान भी तबाह हो गया कि क्या सोच अस्सी आंदी है जनाब जंग तो हर कुछ अरसे बाद शुरू करते हैं तो फिर जनाब अली उन्होंने पैलेट भी इतने रह जाना है, उन्होंने जहाज़ भी इतने रह जाना है तो तरले मिनटा से आ जाते हैं। देखो मेरे हिसाब नाल जो उन्होंने टोपी ड्रामा रचाया ना ये अपनी जग इंसाई बढ़ाई है। ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। लेकिन कुछ हद तक मैं कहना पाकिस्तानियों से बड़ा बेहतर हो गया है। ज़रा सानू भी टस्टर लग गया है, सानू टस्टर लग गया है। सारी कौम तुसीं यकीन करो जनाब अली कि जंग से तैयार ने, कफन सिरा ते बंधे ने। अल्लाह के फजल नाल 1965 की वार याद करा देंगे, टैंका के तले जाके लेटांगे। ये झंडा जो है ना लाल किले ते लहराया जाएगा पाकिस्तान का। ये इन्हों की गलत फहमी है। ये फौज छोटी वड्डी नहीं, ये 26 करोड़ सारी फौज ने, इतने सारे फौजी जवान ने, के बुढ़े के जवान और के खवातीन इंशाअल्लाह ताला कलमा नबी दा बुलंद करन के नारे तकबीर ते जनाब अली सीधा दिल च बढ़ जाएंगे। ये इंडिया के टुकड़े कर देंगे। इंडिया की तकसीम का टाइम आ चुका है। वो बाहर दूसरे पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करने के बजाय इंडिया को अपने अंदर देखना चाहिए कि 27 तो 28 तरीका अलहदगी दियाँ चल रही ने। उन्होंने चलो पाकिस्तान के इल्ज़ाम ला हो, ये खालिस्तान का नारा सिख लाते हैं, उन्होंने जुल्म तुम कर रहे हो, तमिलनाडु वाले तुम जुल्म कर रहे हो। तमाम उत्थे अलहदी तरीका चल रही ने। असीं उन्होंने यही कहने कि होश ना नाक लिया जाए। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान की क्यादत जनाब उन्होंने बड़ा अच्छा पैगाम दे देता है। अगर वो पानी बंद करेंगे तो अल्लाह के फजल उन्हें सावा बंद कर देंगे। सावा बंद कर देंगे। नीफ वासी साहब ने डायलॉग तो नहीं सुनी कि इमरान भाई मैं सुनिया ही नहीं उन्होंने जी। अच्छा नहीं सुनिया। नीफ वासी साहब ने हमारे मिनिस्टर रेलवे हैं जी और उन्होंने एक बयान जारी किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल। उन्होंने ये कहा है कि जी अगर आप हमारा पानी बंद करेंगे तो हम आपकी
सांसें बंद कर देंगे। वही डायलॉग जो है वो इमरान साहब ने बोला है, और मुझे लगा है ये कि शायद हनीफ बासी साहब का आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली है। नहीं सर, हनीफ बासी ने भी अगर ऐसा कोई पैगाम दिया है तो बहुत अच्छा पैगाम दिया है। तो हमारे लीडर हैं, लेकिन मतलब कि मैंने कोई अपना उनका नहीं सुना इंटरव्यू, अगर उन्होंने दिया तो मैं उनको खरा की तस्वीर पेश करता हूँ। और ये अपना देखें मामलात ये हैं जो पड़ोसी हैं, हम हमसाए हैं, बहुत से मामलात ऐसे होते हैं उनको हमें चाहिए कि वो टेबल के बैठ के ऊपर डिस्कस करना। आपने इंट्रो में खुद ही ये बात कह दी है कि 10 मिनट के अंदर तमाम उन्होंने FIR भी दर्ज की है, उसके ऊपर डेरोगेशन भी हुई है और उन्होंने नतीजा भी दे दिया है, उनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल भी हो गई है। इतना साफ मामला था और उन्होंने बगैर सोचे समझे पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है। जल्दी तो बच्चा रोवा तो माँ दुध नहीं देनी बच्चे की, जितनी जल्दी उन्हें FIR दे दी है, यही उन्होंने FIR जी है वो आप ही जो मैं तो प्रोग्राम में परसों भी गल की, जो भारत ना नाफरमान पुत्र है ना मोदी, नाफरमान पुत्र दहशतगर्द, ये उसकी ये गल्लां सोचनियां चाहिए कि मैं क्या कर रहा और किस तरफ मैं लैके जा रहा इस अपनी कौम की। लेकिन अगर गल की जाए उस साइड नहीं अवाम नहीं तो अवाम ने तसुरात कुछ और ही हो सन। मैंने यकीन है ये चंद शरपसंद अनासर है जेडे हमेशा पाकिस्तान की सालमियत की, पाकिस्तान ने अमन की तबाह करने की नाकाम कोशिश करने नज़र आने, और ये हमेशा इंज करने रह इन्हों की मूँह नहीं खानी पैसी। बुजुर्ग मेरे नाल शहरी मौजूद है, इन्होंने भी गुफ्तगू करने, इन्होंने को पूछने कि इन्होंने इस हवाले नाल क्या आखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। पहली गल तो ये है कि भारत दा जिहड़ा ये टोपी ड्रामा में, इस टोपी ड्रामा में जंग नहीं होनी। अगर खुदा न खास्ता जंग हो गई तो ये याद रखियो कि भारत दे इन्ने टोटे होने ने कि दुनिया की तारीख दे विच ये लिखिया जाएगा कि जंग इनू कहते हैं। इस वास्ते कि वो मूत्र पीन वाली कौम ये जज्बा जहाद वाली कौम ने मुकाबला करे दी, ये हो ही नहीं सकता, ना मुमकिन गल है। मुसलमान चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो इंडिया का है, चाहे दुनिया के किसी हिस्से का है मुसलमान, वो दहशतगर्द नहीं हो सकता। बड़ी खूबसूरत गल इन्हें की है जी, मुसलमान जिहड़ा है वो दहशतगर्द नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम निया ये तालीमात ही नहीं हैं कि तुसा कोई भी दहशतगर्द है उसना ताल्लुक किसी भी मुल्क नाल है, लेकिन उसना जिहड़ा ताल्लुक है वो दीन इस्लाम ने नाल नहीं है, और कम अज़ कम मुसलमान नहीं होने लगा। क्योंकि मुसलमान कदा किसी ने बीवी बच्चियां नाक लोगों पर जिहड़ा ना वो कतलेआम नहीं करन लगा। ये साडा ईमान है। बड़ी खूबसूरत इन्हें गल की कि अन्ने टोटे हो जाएंगे, मतलब है कि नरेंद्र मोदी नहीं, मैंने अकल नहीं समझ नहीं आनी कि ये उस कौम की धमकियां दे रहा है या उस कौम नाल गल्लां कर रहा कि जिहड़ी अपनी शादी ते इतनी फायरिंग करना कि पुलिस दूल्हा चाह के लै जानी। इस कौम की धमकियां कि मतलब है कि हिसाब लाओ तुसां कि उस कौम की डरा रहे कि जिहड़ी कौम इत्थे पठान मेरे 3-4 भरा लकड़ दी रेडी जग ला के फिरने होने, उस कौम की ये डराने कि जी असां ये कर देसां तो वो कर देसां। समझ तू बाला तर है, होश के नाखुन लें। अगर खुदा ना खास्ता, मैंने पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी कि अगर हम अपनी आई पे आ गए ना तो दिल्ली के मंदिरों में घंटियाँ नहीं बजनी फिर, और ना ही जय श्री राम के नारे लगने हैं, फिर उधर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे होने और कलमा हक बुलंद होना है। भाई मेरे साथ एक और मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान का बड़ा शहर रावलपिंडी, उसके मेन चौक राजा बाज़ार फुहारा चौक में। जो मैं बात कर रहा हूँ वो पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों की, हिंदुओं की, सिखों की और ईसाइयों की वो आवाज़ है। चूँकि हम मुसलमान हैं, जब हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो हम मुसलमान उसके पाबंद हो गए। उसी कुरान में अल्लाह पाक खुद कह रहे हैं, और जो मेरी राह में मारे जाएं वो मुर्दा नहीं हैं, वो ज़िंदा हैं, वो शहीद हैं, और तुम लोगों को उसका शऊर नहीं है। हर मुसलमान जब वो पैदा होता है उसके कान में जब ये अजान आती है, अजान दी जाती है, तो उसके बाद जैसे जैसे वो शऊर में आता है तो उसका ये जज्बा होता है कि अल्लाह पाक कोई मौका ऐसा आए कि मैं आपकी राह में शहीद हो जाऊं और मेरी बोटी बोटी तिक्का तिक्का अल्लाह अकबर के। हम तो पूरा पाकिस्तान इस इंतज़ार में है कि आप कोई मौका पैदा करें, जंग करें। हम पाक फ़ौज के शाना बशाना अगली सफ़ों पे होंगे, अगले मोर्चों पे होंगे। आपका जो प्रचार है, आपका जो मिशन है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए। और याद रखो, जो आप कश्मीर में, इंडिया में हमारे मुसलमानों के साथ जो आप ज़्यादतियाँ कर रहे हो, ये हमारे दिलों में जो आपके ख़िलाफ़ जो गुस्सा है, जो कसक है, अगर मौका आया तो हम वो बदला भी आपसे लेंगे।
अगर मौका आया तो हम आपसे वो बदला भी लेंगे, ज़रूर बदला लेंगे जी। मैं तो कहना एक बारी आ ही जाओ, दुध ना दुध ते पानी ना पानी हो ही जासी ना। ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, ज़रा कैमरामैन मेरा कैमरा घुमाएगा, इनकी मुस्कुराहटें चेक कर लें, ये इंजॉय कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जंग शंग नहीं होनी। इंडिया जड़ा ना सिर्फ धमकियां देना है, जाली फिल्मां चला रहा है, कोई हिम्मत नहीं है। और चाह बेचने वाले की किहड़ी जरूरत हैगी ये पाकिस्तान पे हमला करे, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये इंडिया की गीदड़ बपकियाँ पहले भी हम सुनते रहे हैं और आज भी सुन रहे हैं। कभी भी वो जंग नहीं कर सकता, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़। ये जो उस गीदड़ बपकियाँ हमें दे रहा है कि मैं ये कर दूँगा, उसे पता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौम बिल्कुल इस मसले पर एक है। और जब भी कभी ऐसा मौका आया तो पाकिस्तानी कौम फ़ौज के साथ, ये हमारी 5-6 लाख फ़ौज नहीं है, बल्कि जो 24 करोड़ आवाम है, ये सारी फ़ौज के साथ होगी और ये सारी फ़ौज होगी। सूरत आपने बात की है जी, बड़ी बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। और मैं एक बात यहाँ पे करना ज़रूरी समझता हूँ जी, काफ़ी ज़्यादा लोग भी खड़े हैं। पाकिस्तान का हुस्न क्या है, पाकिस्तान की खूबसूरती क्या है, पाकिस्तान की आवाम की खूबसूरती क्या है, इसकी एक होने की वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमारे अंदर, हमारे अंदरूनी 36 इख्तलाफात होंगे, 6000 इख्तलाफात होंगे, लेकिन जब बात आएगी मुल्की सालमियत की, जब बात आएगी मुल्की बका की, जब बात आएगी मुल्की अमन की, जब बात आएगी मुल्क पाकिस्तान की, तो ये सारी कौम जो है वो यक ज़ुबान होकर एक ही बात कहती है कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। और पूरी कौम जो है वो उस वक्त, आप ये ना समझें कि हम तादाद में कम हैं, हमारे पास जो जज्बा है ना, जो जज्बा है हमारे पास, वो आपके पास नहीं है, वो आपके पास हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये जज्बा ईमानी है, ये कुदरती है, ये अल्लाह की तरफ से अता किया गया जज्बा है। इसको कोई कैसे ज़ेर कर सकता है? वो एक चाय बेचने वाला, वो डंगर डफर, उसको पता ही नहीं है वो क्या बातें करता है। सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो छेद कंडे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा अर्जा सराई, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो अजीबो गरीब किस्म की कहानियाँ। वो अब वो फिर मुझे तो ये कि किधरे फिर जंग ना हो जाए, किधरे फिर सानू मुताला पाकिस्तान चेंज करनी पै जाए, ठीक है। तो बच्चे आगे ही बड़े तंग हैं पढ़ाई से, वो कहते हैं जी सानू ना ही पढ़ाओ, अच्छी गल है। तो छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाजरीन। ब्रेक तो जाने तो पहले मैं तुहानू कुछ लोगों नाल गुफ्तगू कराई, कुछ नवे लोग नवे चेहरे आ गए, इन्हां नाल भी गुफ्तगू करसा, इन्हां कोलों भी पुछसां कि जी ये इस हवाले नाल क्या ना। एक भाई मेरे साथ यहाँ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है मेरे भाई का? सजाद। सजाद किस इलाके से ताल्लुक़ है? सरगोदा से। सरगोदा से। सजाद, इंडिया कह रहा है जी कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे जी, हम हमला कर देंगे, पाकिस्तान जो है वो सफ़ाई हस्ती से मिट जाएगा, क्या कहेंगे? उनका इतना सरमाया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना आसान है, कुछ कदम उठाए तो हम उन्हें दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, उनकी सांसें बंद करेंगे। इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी ना ऐसी कौम से हैं कि हम कुर्बान कर देंगे अपने मुल्क और अपने वतन के लिए। उनकी इतनी औकात है, इतनी हैसियत है। वो मोदी अपने वोटों के लिए, चंद वोटों के लिए हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करता है, तो बस अपने इलेक्शन जीतने के लिए वो बातें बोल देता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी से कम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे सबसे ज़्यादा हमारे कलमे में ताकत है और जज्बा है। जितने मुसलमान हैं हम सब का यही रवैया है कि हम जब ऐसा मौका आता है, कोई सियासत नहीं है, ये नून है, ये PTI है, ये सब उस वक्त इकट्ठे होते हैं। ये हमारा मुल्क है, मुल्क के लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह कोई ऐसे हरकत कार्य दिखाए इंडिया की बैंड बजा देंगे, असी एट नालिट बजा देंगे। नाजरीन वो दिन आपको फिर, मैं वैसे ख्वाब देख रहा है, नरेंद्र मोदी ख्वाब देख रहा है, ख्वाब देख रहा है, वो ख्वाब खुली आंखों ख्वाब देख रहा है, क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये बात नरेंद्र मोदी को बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी उसने देख लिया कि जितने भी उसने भड़के मारी हैं सब नाकाम रही हैं। उसके पानी जो उसने हमारा बंद किया, इंशाल्लाह ये पानी हमारा ना बंद करेगा, ना उसे हिम्मत है इतनी। अगर जंग करने उसे आ जाए मैदान में, देख ले फिर
ये पाकिस्तानी अवाम बच्चा बच्चा उससे लड़ने के लिए तैयार है इस वक्त। उसने अपनी रियासतों के अंदर इस वक्त जो उससे इख्तलाफात हैं वो इस वक्त उनकी मीडिया देखें, वो चीख चीख के कह रही है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ सकते। मोदी का ये गलत ड्रामा है, मोदी गलत बयानबाजी कर रहा है। लिहाजा मैं यही कहता हूँ मोदी को अगर उसको ज़्यादा कोई खुराक आ जाए मैदान में, देखते हैं फिर वो कहाँ तक लड़ सकता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अफवाज के साथ हम खड़े हैं। जब भी अगर कोई इस किस्म का उसने कोई हमले की कोई बात की तो इंशाल्लाह फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए हम तैयार हैं। फ्रंट लाइन पे लड़ने के लिए नाजरीन हर पाकिस्तानी, हर कौम का नौजवान, बूढ़ा, बच्चा, उसका यही जज्बा है कि हम जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, इनको पश्तो नहीं आती, इधर आओ भाई। छोटा बच्चा मेरे साथ मौजूद है, इसकी मुस्कुराहट चेक करें आप, इसके चेहरे पे मुस्कुराहट चेक करें। इंजॉय कर रहा है कि इनू भी पता है कि तुसी ड्रामे करते हो, इनू भी पता है, बच्चे नू भी। बस ये जो मामलात चल रहे हैं पाक भारत की शीदगी, इस पर क्या कहोगे यार? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम तो पहले कदम नहीं उठाना चाहते, ठीक है। वो अपने आप को बड़ा बना रहे हैं वोट लेने के लिए कि हम आगे बढ़ के ये कर लेंगे वो करेंगे, लेकिन वो इधर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारे लोग हैं, जितनी भी हमारी आवाम है, ये लोग सारे आपस में लड़ते होंगे, लेकिन जब ये बाहर के मुल्कों के साथ लड़ाई होती है ये सारे इकट्ठे होते हैं और ये जब लड़ते हैं ना तो उनको ये बताएंगे कि हमारा जज्बा बहुत है उनके साथ लड़ने का। जब वो लड़ेंगे तो फिर हम उनको बताएंगे कि हम सारे एक हैं और फिर हम लड़ना जानते हैं। की कहते हो इंडिया की तरफों जड़ियाँ गल्लां चल रही ने, असी ये कर देंगे, असी वो कर देंगे, असी पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, पाकिस्तान सफा हस्ती तो मिट जाएगा, की कहते हो तुसीं? सर जी कहना की हैगा, इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता। असा 4-5 दिन तो इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया का कि इंडिया आवे लड़े, फिर इसनों असा भी दसीए कि पाकिस्तानी कौम दे विच कितना जज्बा है और असा एक अल्लाह दे मनण वाले हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जदों असा ये कलमा पढ़ने हैं ना अल्लाहु अकबर, ठीक है, असा सानू कुछ नज़र नहीं आता, ठीक है, और इंशाअल्लाह असा अपने पाकिस्तान का मुकम्मल दिफा करना जानते हैं तो असा अपनी औलादा नू भी कुर्बान करना जानते हैं और असा ये दिखाया है। इंडिया दे जरा जा कोई भी मसला होवे वो फौरन पाकिस्तान ते इल्ज़ाम ला देता है, ठीक है, जरा जा कोई मसला होवे फौरी पाकिस्तान दे इल्ज़ाम ला देता है। बई तुसा अपनी एजेंसियां अपनी फौज नू कहो कि बई ये क्यों होया है, बजाए तहकीकात करन तो अलावा पाकिस्तान ते इल्ज़ाम ला देना ये अच्छी गल नहीं हैगी, ठीक है। मोदी नू शर्म आनी चाहिए, ठीक है। मोदी जिहड़ा साडे पाकिस्तान के खिलाफ साडे खिलाफ बोलदा है, साडी आर्मी के खिलाफ बोलदा है टीवी के उत्ते बह के, ठीक है। मज़ा फिर कश्मीर दे विच होया सी ते कश्मीर च आके बोलदा ना, ठीक है। दूसरे ज़िले च खड़ा होके कश्मीर दे जिथे वाकिया होया उत्थे नहीं बोलिया हो, ठीक है। इस वजह नाल असां ये कहांगे कि मोदी आ तेनू दिखाइए पाकिस्तान की ताकत, तेनू पाकिस्तान का जज्बा दिखाइए, तो एक बारी आ ते सही। वाह वाह वाह, ये वेख लो जज्बा, ये जज्बा हमारे बुज़ुर्गों का है, तो नौजवानों की बात फिर आप खुद समझ जाएं क्या होगी। किस तरह से देख रहे हो ये जो हालात चल रहे हैं? 4-5 दिन से एक बड़ी गहमा गहमी है जी, असी पाकिस्तान पे हमला कर ही देना है जी, बस होने तक। मतलब इंडियन मीडिया अगर देखें ना, सोशल मीडिया पे आधा पाकिस्तान तो ख़त्म हो चुका है, क्या कहोगे? जो लोग हमला कर रहे हैं ना, तो निकालो इधर बाहर, फिर बाद में देखेगा कि कौन जीतेगा, सही है। और ये लोग जो है ना, ये सिर्फ दौड़ने वाला है, बाकी कुछ नहीं कर सकते। बात कर सकते लेकिन मार कोई भी नहीं कर सकते। जो लोग लड़ाई करते हैं ना, तो बाहर निकालो फिर देखेगा। हाँ, ये जज्बाती बंदे हमारा भाई जो है ना, ये कह रहे खाली बाहर निकालो फिर देखेंगे, अभी नहीं है, ये खाली कूड़ मारने की बातें नहीं है, बाहर निकालो सामने मुकाबला करो फिर देखेंगे। इस तरह नहीं होता खाली कूड़ मारो टीवी पर लगे ये वो, और इससे नहीं होता है। इधर लेके आओ, सामने हमारे साथ मुकाबला करो फिर पता लगेगा। यही तो हम भी कह रहे हैं ना कि एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ फिर देखेंगे। ये बैठने के नहीं है कुर्सी पर बैठकर बस खाली इस तरह 2-4 बातें कर लिए तो वाह वाह यार, इस तरह तो नहीं होते। लाखबाजी से कुछ नहीं, डेलागबाजी से कुछ नहीं होते, सामना करो फिर पता लगेगा। लो जी मोदी साहब
आ जाओ फिर सामना करो तो फिर गल होएगी। रहमान साहब क्या कहना चाहते हैं? असल सर इनके हमेशा ये ड्रामे होते हैं ना, इंडिया वाले हमेशा ये ड्रामे करते हैं कि ये किया वो किया, लेकिन आजकल वो पाकिस्तान की जवाब की नहीं है। हमारे सामने हमारे साथ जो असला हमने बनाया है इनके लिए ही बना के रखा हुआ है। इंशाल्लाह हम जवाब दे सकते हैं इनको, अगर हम अपनी आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े होकर इनको जवाब देंगे हम इंशाल्लाह। और बाकी जो इनकी जो ड्रामे है ना, ड्रामे तो ये हमेशा ही कर रहे हैं। अभी क्या इनकी वो लीक भी हो गई है कि ये इनकी जो आर्मी वाले आपस में बातें कर रहे हैं ना कि ये हुआ ये इन्होंने एक ड्रामा रचाया था कि पाकिस्तान पे कोई प्रेशर डाले। इनका जुर्रत नहीं है कि हमारे ऊपर हमला कर सके, ये बिल्कुल नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हम अपने फ़ौज के साथ हैं और फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े होकर लड़ेंगे इंशाल्लाह, अगर ऐसा हो गया। वरना इनमें इतना ताकत नहीं है। हमारे साथ इस्लाम और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताकत है। इंशाल्लाह हमारे सामने ये कुछ नहीं है। हमारे सामने टिकने की औकात नहीं है, टिकने की औकात नहीं है, टिकने की औकात नहीं है तुम्हारी। और बातें जो हैं वो इतनी बड़ी बड़ी, मेरे साथी रिपोर्टर अदनान बरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये भी बड़े जज्बाती हैं, आपको पता है, ये भी बड़ा जज्बा रखते हैं। परसों मैं ना कि बड़ा मुश्किल रोके था जा रहे से, इन्हें क्या मैं कल ही जा रहा मैं, लेकिन मैं क्या परी साहब कल्ले ना जाओ गिरा नवा काम ना होया हुआ है। पता चला कि खबर बन गई तुसां भी। अस्सलाम वालेकुम परी साहब। वालेकुम सलाम। अल्लाह ने कसमें तुसां बिल्कुल ठीक आख्या, और मैं फिर एक दफ़ा कसम चाह के आखना, ओ अस पठवारियां तुस लड़ी सकने हो, गावां ना ते मझां ना मूत्र पीना डे सड़े लड़ी सकने। ये जेह्ड़े शेर जवान मारे ना खलोते, पठान जेह्ड़े खलोते, एह् ना जीन देसन, और घरों ते निकलने ना कार बेही ते जेह्ड़ा होना ना घरे ना कुत्ता ओह् भी वाऊं वाऊं करना, और कार बह के भौंकड़े वाले साढ़े नाल लड़ी सकने। साढ़े तो जवान तैयार है, मी दसो सारे जंग करसो ना। पाकिस्तान जिंदाबाद आखने वाले जेह्ड़े लोग है ओह् कदें भी नहीं डरने, ओह् जंग चाहने, ओह् जहाद करना चाहने। जेह्ड़े जहाद वाले लोग होने ना ओह् गिदड़ भभकियां नहीं देने। साढ़े जेह्ड़े मुजाहिद है दसो ना साढ़े अच्छा अल्लाह की कसम चाहना पैसा, मैं एक दफ़ा फिर अल्लाह की कसम चाहिए दसदा कि मैं अपनी अम्मा होरें कोलों ते अपनी घरे आह्ली कोलों इजाज़त चाहिए दी। उन्हें आख्या कि जहाज अस जुलने हो तो बेशक में जुलो। तो जिस कौम ने मावां भैनां, जिस कौम दियां बीबियां, जिस कौम दियां बच्चियां ये अजियां वैन जड़ियां जहाज आस्ते अपने जनें ही, अपने भरावां ही, अपने पठाना ही भेजना चाहन, खुशी नाल जाओ। उन्हें इस गल फिक्र नहीं कि बेवाई जुलसा, उसा इस गल फिक्र नहीं कि भराऊ तू गछसा, उसा गल फिक्र नहीं कि माड़ा जना उत्थे जाके ना शहीद हो जुलसी। वो फखर साड़ियां औरतां आखड़ियां कि साढ़े घर वाला माड़ा भरा, माड़ा देवर, माड़ा जेठ शहीद हो गया, तो उसको हमने तुम लड़ी सकने हो? किस तरह लड़ी सकने हो? एक कार बह की गल्लां करने, पानी बंद पे करने, पानी जनाबे जम सा ओ साढ़े पैगंबरां खुरियां मारियां तो पानी निकल आया, तो तुस निके जे दरिया बंद करने पे हो। अल्लाह पानी साढ़ा देने वाला, तुस पानी बंद करो, यही पानी तुस आस्ते अपने आस्ते अजाब बनी गए सी। तो मी दसो ना साढ़े नाल लड़ने नहीं गल्लां पे करने, जुलो नसो तुसा अल्लाह ने कसम से खुने पर नहीं छोड़ सा। बरी साहब बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए नाजरीन। बरी साहब जज्बाती, जज्बात है, हर बंदे ने जज्बात है जी। लेकिन आखिर च मैं एक गल करसा जी कि प्रोग्राम ना टाइम चूँकि ख़त्म हो रहा और इजाज़त के इंसान प्रोग्राम ही तुसा सारे को, लेकिन एक गल जाने ज़रूर करसा कि भारतीय नाफरमान पुत्र नरेंद्र मोदी होश के नाखुन लें। मैंने पहले भी जिक्र किया, फिर कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान की कौम, अफवाज पाकिस्तान ये अपनी आई पे आ गई ना, तो फिर जय श्री राम के नारे वारे नहीं लगने इंडिया में, फिर दिल्ली के मंदिरों में घंटियाँ नहीं बजनी, फिर वहाँ पे जो है ना वो कलमे की सदाएँ बुलंद होनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएँ होनी है। तो इसलिए उस कौम को मत ललकारें कि जो कौम तैयार बैठी होती है कह रहा कोई गल तुसी करो तो असी जवाब दईए। हमेशा की तरह आपने मुँह की खाई है, पूरी दुनिया के ऊपर आपकी जग अनसाई हुई है, पूरी दुनिया आपके ऊपर मुस्कुरा रही है। एक वाक़या आप करते हैं, उस इलाके के अंदर आपकी 7 लाख से ज़ायद फ़ौज होती है, उस इलाके के अंदर आपकी दीगर एजेंसीज़ होती हैं, आपकी रॉ होती है, जिसको आप कहते हैं जी बड़ी बेहतरीन दुनिया की एजेंसी है। आपका ये फेलियर है, इसको एक्सेप्ट करें, अपनी कौम से माफ़ी मांगें, पाकिस्तान से माफ़ी मांगें। आप ये कहें कि हम नाकाम हैं, आपके चौकीदार वहाँ पे क्या कर रहे थे? जो इतना बड़ा वाक़या हो गया है, आपके लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे? वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे थाना है, वो क्या कर रहा था? तो ये सारी बातें आपके मुंह पे आके ऐसे लगती हैं जैसे एक जनातेदार थप्पड़ होता है। तो खुदारा इस कौम को आप ललकारे मत। ये कौम वैसे भी आपको पता है कि पिछले 5 दिन से ये लोग सोए नहीं हैं, वो इस चक्कर में है कि कुछ हो ही जाए, और इन्जॉय कर रहे हैं सारे इस बात को। तो आप ये समझते हैं, और जो
हनीफ अब्बासी साहब ने भी बात की थी और पूरी कौम कहती है जो हमने एटम बम रखे हैं वो हमने शबरात पे चलाने के लिए थोड़ी रखे हैं। असी मुँह उधर मोड़ देता तो मसला हो जाना ताड़े लिए। इस वास्ते कहने हैं कि हम अमन चाहते हैं, अमन पसंद लोग हैं, अमन के ख्वाह हैं हम लोग मोहब्बत, अमन और भाईचारे को आप जो है वो अपनी गलतियां छुपाने के लिए, अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए हमें आगे करते हैं। हमें आगे ना करें। हमारी मुसल्लह अफवाज जो हैं वही आपसे काबू नहीं होंगी। आप ये ना समझें कि वो कम है। हमारे जो जनरल आसिम मुनीर साहब है ना, उनकी क़यादत में जो हमारे सिपहसालार हैं, हमारे तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सिपहसालार हैं, ठीक है, वही आपसे मान नहीं करने होंगे। तो आप इस तरह के ओछे हथकंडे ना अपनाएं। आप आते हैं, आप आकर जो है वो 7-8 दरख्तों को नुकसान पहुँचाते हैं, एक कवा मारते हैं, आप कहते हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। फिर हम अगले दिन आपको बताते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक इसको कहते हैं कि MiG-21 ज़मीन पे पड़ा होता है और अभिनंदन को हम अपने हेडक्वार्टर में जाके चाय पिला रहे होते हैं और फिर वो ये कहता है कि चाय वाज जो है वो फंटेस्टिक है, कि टी वाज फंटेस्टिक। ठीक है, तो ये बातें आप ना करें। इस मरतबा हमने आपको चाय नहीं पिलानी। पत्ती किसी टाइम चाय में तेज़ हो जाती है। मैंने प्रोग्राम में पहले भी एक जिक्र किया था कि किसी टाइम चाय जो है वो कड़वी हो जाती है, क्योंकि हमारे जो ट्रक ड्राइवर हज़रात है ना, वो कड़वी चाय पीना पसंद करते हैं क्योंकि नींद उनको नहीं आती। फिर तो इस तरह की बातें ना करें। इस मरतबा अगर आप आएंगे ना तो हम आपको अभिनंदन वापस नहीं करेंगे, लेकिन असी प्यों के लत्तर मार रहे ना, तानू समझ नहीं लगनी कि होया की है साढ़े नाल। इसलिए ये कहते हैं कि आप बार बार पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करने से बेहतर है कि अपने अंदर देखें और जो भारतीय कौम है, जो भारत की जनता है, जो लोग हैं वहाँ के, वो नरेंद्र मोदी से पूछें कि ये हमला कैसे हुआ। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप हर बार कोई ना कोई ओछा हटकंदा अपना कर पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करते हैं और फिर आपकी पूरी दुनिया आपके ऊपर हंस रही होती है। जैसे अभी पाकिस्तान के ये छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सारे मुस्कुरा रहे हैं कि यार ये तुसी की कर रहे हो। तो जाहिर बात है जब एक चाय बनाने वाले को उठा के आप 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तो उसकी सोच तो उतनी रहनी है ना। वो घटिया सोच का मालिक इंसान है वो। मैं तो यही कहता हूँ ना कि नफरमान पुत्र है। आज के प्रोग्राम में वाले रावलपिंडी से अपने मेज़बान आसिम रियाज को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और आखिर में ये बात आपको बताता चलूँ कि अगर दुश्मन पाकिस्तान को मैली आँख से देखेगा तो हमारी अफवाज पाकिस्तान और हमारी जो कौम है वो उसकी आँखें निकाल देंगे। हमने हमेशा दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। तो आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अब प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो चुका है जी। नारा लगाऊंगा मैं और जवाब मेरे ये सारे भाई देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।